नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस को मिली सफलता। 20 दिन बाद हत्या का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। 1 दर्जन से अधिक अन्य आरोपी की तलाश जारी। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन दान देने वाली महिला को ही धरियावद एसडीएम ने थमा दिया नोटिस। मामला सांसद के पास पहुंचने पर सांसद ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। एसडीएम के खिलाफ कार्यवाही की मांग। पुरी की तर्ज पर उदयपुर में 27 जून को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। आधिकारिक पोस्टर का हुआ विमोचन। संगठन जुटे हुए हैं तैयारियों में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने 20 दिन पहले हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी भूता पुत्र हुमा गमेती को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आरोपी गोगुंदा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। थानाधिकारी श्याम सिंह चारण ने बताया कि 15 मई को नाल के समीप डांगरा रोड पर वारदात हुई, जिसमें 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 लोगों पर 1 दर्जन से अधिक हथियारबंद हमलावरों ने घात लगाकर जानलेवा हमला किया। इस हमले में दीपाराम गमेती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लखमाराम उर्फ लक्ष्मण गमेती सहित अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद थावरा की रिपोर्ट पर गोगुंदा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने 15 दिनों तक लगातार जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। उसके बाद अन्य जिलों में भी दबिश दी गई। आरोपी पहचान छुपाकर मजदूरी करते हुए जगह जगह ठिकाने बदल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भूता पुत्र हुमा गमेती को दबोच लिया है। थानाधिकारी ने बताया कि इस मामले में सुरेश, केशु, पप्पू, शंकर, वरदा, मोहन, दीता, गणेश, बदा, थावरा और रामा गमेती सहित 1 दर्जन से अधिक आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बुधवार को जिला परिषद में जनसुनवाई की, जिसमें एक मामला ऐसा भी आया कि एक महिला ने अपनी निजी जमीन सरकार को दान कर दी, जिस पर आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया, लेकिन एसडीओ ने इसे गैर कृषि कार्य बताते हुए महिला को ही नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया। इस मामले में सांसद ने मुख्यमंत्री और प्रतापगढ़ कलेक्टर को पत्र लिखकर एसडीओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सांसद डॉक्टर रावत ने दोपहर में जिला परिषद में जनसुनवाई की, जिसमें लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर अपना मांग पत्र लेकर आए। कई लोग अपने तबादला प्रकरण और निजी समस्याओं को लेकर भी आए, जिन्हें भी सुना गया। एकलिंगपुरा के नागरिकों की ओर से दिए गए ज्ञापन को जामर कोटड़ा रोड पर 150 फीट चौड़ा करने के संबंध में आपत्ति जताई गई और इसको 100 फीट ही रखने तथा अवापित प्रक्रिया दक्षिण दिशा की ओर करने की मांग की गई। लाड़िया का खेड़ा तहसील कुराबड़ में मांगीलाल रेबारी ने वर्ष 2008 में आवंटित पट्टा नियमन की कार्यवाही की मांग की। राजस्व ग्राम देवाली पटवार मंडल सांगवा तहसील गासा में रास्ता खोलो अभियान के तहत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रास्ते का सीमांकन करवाकर कायम करवाने के संबंध में तारा माली ने परिवेदना पेश की है। सांसड़ा गांव वासियों ने गांव के राजकीय स्कूल से नदी व शमशान की ओर जाने वाले मार्ग पर शीघ्र अतिक्रमण हटवाने की मांग की। एक मामले में सांसद डॉक्टर रावत ने महिला की परिवेदना सुनकर उपखंड जिला अधिकारी धरियावद जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री व कलेक्टर प्रतापगढ़ को पत्र लिखा है। बताया गया है कि उपखंड अधिकारी के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा लगातार मौखिक शिकायतें प्राप्त हो रही है, जो नाजायज रूप से लोगों को परेशान करने से संबंधित है। सांसद ने पत्र में लिखा है कि उपखंड अधिकारी का इस प्रकरण का कृत्य स्पष्ट रूप से स्थानीय लोगों को जानबूझकर परेशान करने वाले हैं एवं आमजन के मध्य सरकार की छवि बिगाड़ने वाला है। इसलिए उपखंड अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए चार्जशीट देने एवं अविलंब अन्यत्र स्थानांतरण करने के आदेश करने की मांग की है।
पुरी के तर्ज पर उदयपुर में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा इस वर्ष 27 जून को उदयपुर में निकलेगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को ऐतिहासिक रथ यात्रा बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए बुधवार को जगदीश मंदिर प्रांगण में रथ यात्रा के आधिकारिक पोस्टर का विधिवत विमोचन किया गया। इस अवसर पर धर्मोत्सव समिति अध्यक्ष दिनेश मकवाना ने बताया कि शोभा यात्रा पूर्व की तरह इस वर्ष भी नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए हजारों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार करेगी। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा की समस्त तैयारियों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा रहा है ताकि इस पावन पर्व को और अधिक भव्य और अनुशासित रूप से लिया जा सके। पोस्टर विमोचन समारोह में नगर निगम के पूर्व उप महापौर पारस सिंह भी, धर्मोत्सव समिति के घनश्याम चावला, रथ समिति के राजेंद्र शिमाली, पुजारी परिषद से गजेंद्र पुजारी और विनोद पुजारी, ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के अक्षय सिंह राव और प्रदीप सेन सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में उपस्थित सभी सदस्यों ने भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता और सेवा की भावना से जुड़ने की अपील की। आपको बता दें कि उदयपुर में यह रथ यात्रा धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुकी है। नगरवासी इस आयोजन को लेकर अत्यंत उत्साहित है और मंदिरों व गलियों में तैयारियों का माहौल देखने को मिल रहा है। इस रथ यात्रा को लेकर शहर भर में उल्लास और भक्ति का वातावरण बन चुका है। आयोजकों ने बताया कि इस बार यात्रा को और अधिक सुंदर, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने हेतु विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। उदयपुर आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देश पर प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी विभाग द्वारा 3 टीमों का गठन कर शहर के बुआना क्षेत्र में एक मकान से अन्य राज्य की प्रतिबंधित शराब पर सस्ती शराब के होलोग्राम लगाकर राजस्थान में बिक्री योग्य होने के नकली लेबल लगाकर होटलों एवं मदिरा दुकानों में सप्लाई की सूचना पर कार्यवाही कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। इस प्रकरण में एक होटल एवं मदिरा की दुकान पर भी कार्यवाही की गई। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह सांगावत ने बताया कि आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देशानुसार शहर में अन्य राज्य की प्रतिबंधित शराब पर सस्ती शराब के होलोग्राम लगाने एवं राजस्थान में बिक्री योग्य होने के नकली लेबल लगाकर होटलों एवं मदिरा दुकानों पर सप्लाई की विश्वसनीय सूचना पर सोमवार रात्रि आबकारी निरोधक दल द्वारा आबकारी निरीक्षक मुरलीधर सौदा, नरेश सुहेल, मनीषा पुरोहित एवं सहायक आबकारी अधिकारी गणपत लाल के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन कर उदयपुर के बुआना क्षेत्र स्थित एक मकान से हरियाणा राज्य में बिक्री योग्य 3 बोतल शराब बरामद की गई। मौके से अभियुक्त आदिल को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त आदिल से प्राप्त सूचना पर शहर की होटल मैरियट में सप्लाई की गई 36 बोतल शराब जब्त करते हुए होटल स्टाफ से अंकित को भी गिरफ्तार किया गया है। इस क्रम में बुआना में एक मदिरा दुकान की तलाशी ली गई एवं संदिग्ध मदिरा को परीक्षण के लिए जब्त किया गया है। इस दुकान के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए प्रकरण के अनुसंधान जारी है। इस प्रकार में गिरफ्तार अभियुक्त आदिल को ग्राम अनुसंधान में आबकारी रिमांड पर लिया गया है व मैरियट होटल के मैनेजर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रकरण में अग्रिम जांच कार्यवाही जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर जंतुआलय विकास ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक बुधवार को संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता व मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव SR यादव भी मौजूद रहे। बैठक में सर्वप्रथम गत वर्ष हुई आय एवं व्यय के ब्यौरे को प्रस्तुत किया गया। संभागीय आयुक्त ने वन्यजीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आदि में तकनीक का उपयोग करते हुए पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव मुहैया करवाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव होगा तो पर्यटकों की संख्या में इजाफा भी होगा। इससे
जंतुआलय की आय बढ़ेगी। बैठक में संभागीय आयुक्त ने अभ्यारण्य और बायोलॉजिकल पार्क में विदेशी पर्यटकों के लिए भी सहूलियत अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर चर्चा की गई। बता दें कि बायोलॉजिकल पार्क में देसी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। ऐसे में यहां आने वाले विदेशी पर्यटक पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जाए, इस दिशा में जंतुआलय विकास ट्रस्ट व अधिकारियों को कार्य करना होगा। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त CR देवासी, पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना, उप वन संरक्षक वन्यजीव यादवेंद्र सिंह चुंडावत सहित ट्रस्ट के सदस्य भी मौजूद थे। प्रसिद्ध चिंतक व विचारक भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त एकात्म मानवदर्शन के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति जयपुर, भोपाल नोबल्स संस्थान व राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानवदर्शन हरिक जयंती समारोह का आगाज बुधवार को भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के सभागार में होगा। हरिक जयंती समारोह के उद्घाटन और प्रथम सत्र में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पंडित जी के दृष्टिकोण में राष्ट्र भौगोलिक सीमाओं से परे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इकाई के रूप में देखने की आवश्यकता है। प्रथम तकनीकी सत्र में एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा ने राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय विषय पर विचार रखते हुए कहा कि पंडित जी राजनीति में रहते हुए भी उससे अपलित भाव बनाए रखने में पक्षधार थे। वे विचारों की प्रतिस्पर्धा के बाद भी समभाव और सहयोग की संस्कृति में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि विचारधारा और नेतृत्व प्रस्तुत करने का मंच है। पंडित जी के अनुसार विपक्ष की सार्थकता विकल्प देने की संकल्प शक्ति निहित है, न कि मात्र विरोध में। समारोह का स्वागत उद्बोधन में विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत ने पंडित उपाध्याय के विचारों की वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिकता और आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि राष्ट्र का निर्माण सीमाओं से नहीं बल्कि संबंधों, संवेदनाओं और समर्पण से होता है। हमारी संस्कृति ही राष्ट्र की आत्मा है और उसकी रक्षा में ही राष्ट्र की सुरक्षा निहित है। हरिक जयंती समारोह कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसर मोहनलाल छिबा ने कहा कि पंडित जी की विचारधारा आज की चुनौतियों के समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उन्होंने आह्वान किया है कि दीनदयाल भाव केवल पुस्तक तक सीमित न रहकर प्रत्येक नागरिक के विचार और आचरण में समाहित हो। आज यहाँ पर दोनों विश्वविद्यालय जनार्दन नगर और BN विश्वविद्यालय द्वारा और दीनदयाल उपाध्याय समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में जो आज हीरक जयंती मनाई, आज से 60 वर्ष पूर्व दीनदयाल जी ने यहीं पर जिस विचार को प्रतिपादित किया, एकात्म मानववाद को, उसके अवसर पर आज का जो विषय था राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वास्तव में आज के समय सामयिक भी है, क्योंकि जो पहले 70 वर्षों तक यहाँ पे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद की चर्चा होती रही, उससे अलग हट करके एकात्म मानववाद, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को संयुक्त रूप से चर्चा करना और जीवन के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है वहाँ तक स्वतंत्रता का भाव पहुँचना। व्यक्ति जब तक सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ नहीं बन जाता तब तक उसके लिए प्रयत्न करते रहना, यह जो उनका विचार था वह आज निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में सामयिक है। उस और वह नई भारतीय सरकार ने पिछले 10 सालों से इस विचार को आगे भी बढ़ाया। ये स्वदेशी का विचार रहा तो उसमें अभी सामने आया, मेक इन इंडिया है, दूसरे भाव हैं, वो आगे बढ़े और साथ के अंदर अपने रोजगार देने वाले बने, मांगने वाले नहीं। इसको लेकर के भाव किया। मैं समझता हूँ आज उनकी जो विचारधारा थी वह आज सामयिक है। जीवन मूल्यों में जो कुछ कमी आती जा रही है उस पर विचार चिंतन करने की आवश्यकता है। राजनीति केवल सत्ता में आने के लिए नहीं की जाती, वह राष्ट्र के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए होती है। और यह भारत की आत्मा को दीनदयाल जी समझते थे, उन्होंने इस विचार को रखा। आज उस विचार पर आधारित राजनीति की नीतियाँ भी बने और हम सब लोग मिल करके उस विचार को आगे बढ़ाएं ताकि भारत
जो 2047 में विकसित भारत की कल्पना लिए हुए हैं उसको भी हम लोग साकार कर सकें। अमृतकाल आ गया है, हम इस ओर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से विश्व को नई दिशा देने वाला ये राष्ट्र सबसे आगे होगा। जैसे आपको विदित है कि ये JR राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी और गोपाल संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप देखिए कि एक नई विचारधारा तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज से 60 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब ने एक विचार रखे थे, और विचार ये थे कि हम किस तरह से व्यक्ति, हृदय से हृदय और विचार से विचार को जोड़ें। और ये सभी बात हमें ये बताता है कि यदि हम व्यक्ति की बात करें तो हमारा मन, विचार, तन, बुद्धि सभी एक साथ बनते हैं तो व्यक्तित्व बनता है, और व्यक्तित्व के निर्माण के बाद यदि हम बात करते हैं राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि जो विचारों का आदान प्रदान है बहुत ही स्पष्ट हो। आप देखिए कि आज जिस तरह से जो वातावरण है, जिस तरह से हम एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, उपाध्याय साहब कहते थे कि नहीं, आपको व्यक्ति को हराने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, व्यक्ति को जिताना है, व्यक्ति को साथ में उठाना है। आप देखिए, आप प्रकृति को साथ लेकर चलना है। तो ये भी कहते थे कि प्रकृति से जब तक मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं ऐसे कमी रही कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं। आज आप देखिए कि पूरा हमारा इकोसिस्टम बदल चुका है, जो डाइवर्सिटी की बात है वो सब खत्म होती जा रही है। तो इनको पुनर्स्थापित करने के पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब के जो विचार हैं उसको हमारे भावी पीढ़ी में रूपांतरित करना बहुत ज़रूरी है। रन फॉर एनवायरमेंट के साथ बुधवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज हुआ। फतेह सागर की पाल पर मोती मंगरी से प्रारंभ हुई मैराथन को सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, एडीजे कुलदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व अतिथियों ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। मैराथन में बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूली बच्चों सहित युवाओं ने भाग लिया। यह आयोजन जिला पर्यावरण समिति के तत्वावधान में हुआ। इस मौके पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमनानी और जिला कलेक्टर नमित मेहता का मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव शेरू राम यादव, उप वन संरक्षक मुकेश सैनी व अजय चित्तौड़ा ने स्वागत किया। मैराथन में कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीईओ रिया डाबी, गीरवा एसडीएम सोनिका कुमारी सहित कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस को मिली सफलता। 20 दिन बाद हत्या का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। 1 दर्जन से अधिक अन्य आरोपी की तलाश जारी। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन दान देने वाली महिला को ही धरियावद एसडीएम ने थमा दिया नोटिस। मामला सांसद के पास पहुंचने पर सांसद ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। एसडीएम के खिलाफ कार्यवाही की मांग। पुरी की तर्ज पर उदयपुर में 27 जून को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। आधिकारिक पोस्टर का हुआ विमोचन। संगठन जुटे हुए हैं तैयारियों में। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।